करता हूँ और ना मैं किसी को करने देता हूँ। सीधी ऊपर आओ, नहीं तो मैं सारी बातें यहीं बैठ के करूंगा। अगर किसी ने देख लिया तो? मैं सबको देख के आ चुका हूँ, सब सो रहे हैं। अब तुम टाइम वेस्ट करना बंद करो और ऊपर आओ। बल्कि तुम अभी मेरे साथ चलो। चलो। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। इंज लगदा जिवे रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया। मेरे पाग जगावण आ गया। किथे शान तेरी किथे मैं कमली। मैं की साकी बनाने आवे। किथे ले आया सानू प्यारे सजना। किन्नी दूर रह गए वेरी जग देने। क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें तसल्ली देने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि ये बुरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे। और चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम्हें आज मलका चाची की हालत देखकर अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि अभी राज खोलने का वक्त नहीं आया। तुमने देखा कैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया था। कुछ तो कहो, क्या महसूस करती हो सिवाय नफरत के हमारे बारे में? शर्मिंदगी।
उन्होंने मुझे सीने से लगाकर खूब हंगामा खड़ा किया और ऐसे लगा जैसे लकी महल को कोई सांप सूंघ गया। मैं उस वक्त का उनके सीने से लगा, आज भी उनके सीने से लगा हुआ हूं। शायद हमारी रूहों के दुख एक जैसे हैं। तभी मैं तुम्हारी तरफ इस तरह खिंचा चला आया। नूर अफरोज, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? मैं खुद को रोक लेती हूँ। कब तक रोकोगी? जब तक अपने आप को इस खुशफहमी से बचा सकती हूँ। कैसी खुशफहमी? मोहब्बत तो समंदर पार, सरहद पार के लोगों से भी हो जाती है। हम दोनों तो कजिन्स हैं। आपको अपनी पहचान मिल चुकी है। ये हिसाब किताब मोहब्बत तो नहीं देखती। पर दुनिया तो देखती है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। लकी महल की ये दीवारें नए राजों का बोझ नहीं उठा सकेंगी। फर्ज करो वो उठा ले। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, छोटे सरकार। मैं जाऊं? एहराम, मैं जाऊं? जाऊं? कहो एहराम, मैं जाऊं? एहराम, मैं जाऊं? सारे पापा मामा ग रे ग मा पा दा मा ग नि दा पा सा नि रे नि दा पा।
मेरा फर्ज था सरकार के हसीन हकीकत बयान करना। पैगाम को मेरे पास भेज दो। तो सरकार वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। मुझे कोई दूसरा काम है। जो हुक्म सरकार, बादशाही दी खैर हो। बंगाली ताया सरकार ने आपको मुझे बुलाने क्यों भेजा? सीधा सीधा मुझे कॉल कर देते। हम तो गुलाम हैं सरकार के, जो सरकार का हुक्म वही बांधी जा रही है। ओके। नहीं चबो, तो जल्दी आ जा, थोड़े से जाकर कमरा साफ करना है। ये क्या हुआ है तुम्हारी कलाई को? नूर अफरोज, ये तुम्हारी कलाई को क्या हुआ है? बैठो। देखो, ये तो किसी की सीवी है। पीर मुराद अली सन ऑफ पीर अनवार अली। हाँ, ऐसा करो, आज फैक्ट्री चले जाओ, इसका इंटरव्यू करो और इसे अच्छी पोस्ट पर हायर कर लो। ये है कौन? ये मेरे जैसा ही एक बागी पीर का खानदान से निकाला हुआ बेटा है। खानदान से सच कोई ताल्लुक नहीं है इनका, लेकिन एक तरह से है भी। तुम ये कह लो मेरे ननिहाल से हैं।
ग्रेट। अच्छा, तो आप इन्हें फिर से खानदान में जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं खानदान में जोड़ नहीं रहा हूँ, बस नौकरी दे रहा हूँ। क्यों? इसमें आखिर हर्ज ही क्या? आप हिम्मत करके इन्हें खानदान में जोड़ दिया, क्या पता आपका रास्ता खुल जाए। मेरा रास्ता खुल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रहा हूँ कि नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूँ। जी? हाँ, फिलहाल तुम जाओ और इसका इंटरव्यू कर लो, बाकी डिटेल कल शेयर करते हैं एक दूसरे से। ओके? आज कोई नहीं अपना, किसे गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर यूं ही घुट घुट कर दिल करता है मरे। शुक्र है आपको मिली। वो ना कल सुबह मुझे जमीन पे पड़ी मिली, मुझे इतनी जोर की चुभी कि खून ही निकल गया। मैं दूध दे के आ ही रही थी कि सीधा दीवार में जा लगी। हाथ दब गया अपने ही वजन से। ये तुमने यहाँ रखी है माँ काली? वो डस्टबिन नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने ड्राज में घुसा दी। लाई, मैं फेंक देती हूँ। शुक्र है माँ काली, मैं तो समझी हराम ने। तौबा करें जी तौबा। लाई, मैं फेंक देती हूँ। अम्मा काली, यहां पर वो मेरी ये आपकी नहीं, नूर अफरोज के पाँव की बेड़ियां हैं सरकार। ये मुझे दे दे। ऐसी चीजें संभाल के रखते हैं सरकार, तालों में। अभी गुड्डी बीबी के खौफ से चूड़ियों के टुकड़े मैंने डस्टबिन में फेंक दिए, अभी निकाले हैं। वैसे ये पहला राज है जो मेरे छोटे सरकार ने मेरे साथ नहीं बांटा। सब बता दूंगा, कब तक छुपाऊंगा? मलका, बड़े सरकार बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ।
अभी? हाँ अभी, दरबार में। दरबार पे? पर उन्होंने तो कहा था मेरा वहां आना मुनासिब नहीं। अब तुम्हें मुरीदियों के भेस में रखा है तो मुरीदियाँ तो दरबार में आती जाती रहती हैं। ये एहतियातें अपनी बेटी के लिए हैं, अपने खून के लिए। चले। बादशाह खैर हो बीबी मुर्शिद। सलाम बीबी मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो काली? जी बेहतर। कहाँ जा रही हो? वो जी हम बड़े सरकार के दरबार जा रहे थे। आप आइए ना, तशरीफ लाइए। तू जा, मैं बीबी मुर्शिद को छोड़ के आती हूँ। आइए बीबी मुर्शिद। कोई बात नहीं सरकार। मलका, मैंने नूर अफरोज के लिए एक लड़का देखा है। जैसे आपकी मर्जी सरकार। लड़के का बाप हमारी बरादरी से है, लेकिन निकाला जा चुका है। मोहब्बत की शादी की थी उसने एक मुरीदनी से। बरादरी अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती और उसे भी किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़का अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा हुआ भी, और सबसे बड़ी बात पीरों का खून है। मैं सोच रहा हूं कि उसे अपनी फैक्ट्री में ही कोई अच्छी सी पोस्ट दे दूं, और अगर बात बनती है तो उसके बाप को एतमाद में लेने के बाद खामोशी से किसी दूसरे शहर ले जाकर नूर अफरोज से उसकी शादी कर दो। वो पहले ही बहुत जज्बाती धचकों से गुजर रही है सरकार। इतनी जल्दी उसे राजी करने की कोशिश करूंगी, पर अगर वो राजी ना हुई तो? उसे राजी होना होगा। उसे बताओ कि वो जो ख्वाब देख रही है वो पूरे नहीं हो सकते। एहराम के साथ उसकी शादी की खानदान में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। ऐसी कोई बात नहीं है सरकार। वो तो उनकी तरफ देखती भी नहीं। इसीलिए रात के 2:30 बजे उसके साथ ग्रीन रूम में बैठी हुई थी। ये झूठ है सरकार। वो तो मेरे साथ सो रही थी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, वो मेरी बेटी है और इस रिश्ते से एहराम उसका कजन होता है, लेकिन बरादरी में सबके सामने वो उससे शादी नहीं कर सकता। फिर वो हमारी दस्तार का भी वारिस है।
और तुम जानती हो कि दुल्हन लाते वक्त हसब नसब का ख्याल रखा जाता है, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। आज सरकार ने कह दिया कि बेनंगो नाम है तू। हाय मेरे जल सड़ के राख हो जाने के बाद सरकार, अब बताइए मुझे मेरी औकात। हाय मलका, तेरी तरह तेरी बेटी भी छोटी साथ की ही रही। सही कह रही हो बहना, मुझे फुर्सत मिली तो मैं भी आऊंगी जरूर। बैठो ना। अरे सुनो, जरा मलका से कहना कि बहना के लिए ताजा थादिर बनाकर लाए। बीबी मुर्शिद, वो तो दरबार गई है, सरकार ने बुलाया है। क्यों? मुझे बता के क्यों नहीं गई? ले वो आ गई। कहाँ गई थी तुम? जी वो सरकार ने बुलाया था। क्यों? जी वो घर से फोन आया था। तो वो फोन यहाँ पे भी भिजवा सकते थे, तुम्हें वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे शहरबानो, जेठ जी तो बहुत पाक दामन किस्म के मर्द हैं, तुम कब से उनकी टो लगाने लगी? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बहना वो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, वो भी एक मुरीदनी और खादमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कहाँ जाने की तैयारी है? मैं मिल तक जा रहा था। तुम्हें इस तरह देख कर ना मेरा दिल कहता है राबील के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लो बे, इसको इसकी मंगनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? मेरी मंगनी? हाँ, तुम्हारी मंगनी, जो तुम्हारी दादी सरकार बचपन में राबील के साथ तय करनी थी और पीर साले की बनफशे के साथ। मुझे दादी जान के ऐसे किसी भी फैसले के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कि बच्चों को बड़ों के फैसले के बारे में आगाह कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं जेठ जी की क्या मंतक है। अब ना गुड्डी को पता है ना हराम को पता है, और हम एक इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं। ताईजान, मैं जरा मिल तक जा रहा हूँ। एहराम जी। मैं बेटी की मां हूं, फिर भी बेतकल्लुफी में तुमसे बात कर रही हूं, इसलिए कि तुम हमारे बच्चे हो, औलाद की तरह पाला है तुम्हें। राबील तुम्हारी मंगेतर होने के साथ साथ तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत होगी जितनी कि हमारी। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी इस बेतकल्लुफी का बुरा नहीं मनाया होगा। ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम मेरी बेटी को मेरी पहल का ताना दे दो। मुझे देर हो रही।